चलिए जी नेक्स्ट और बोलिए। 25। कितने बच्चों ने किया है होमवर्क, पहले वो हाथ खड़े करे। सिर्फ 4 बच्चे आ रहे हैं बेटे, बाकी 5। बाकी क्यों नहीं बेटा? हैं? आधे किए हैं, 15 तक किए हैं। बोलिए जी नेक्स्ट और बोलिए। 25। या तो आप सभी ट्राई कर लें, फिर एक बार तो क्वेश्चन हंसी लगा के देखो ना, निकले नहीं निकले क्या आंसर है, सोल्यूशन इसके पीछे दे रखे होते हैं बेटा। फिर मेरे से डाउट लीजिए आप, तो आपको मजा आएगा। कौन सा पूछ रहे थे? 14। देखिए जी, ये लंबा सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। द करंट डेंसिटी वेरीज विद द रेडियल डिस्टेंस आर एज। देखो जी, जब भी कभी कोई चीज वेरिएबल दी जाती है तो वो इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव से ही क्वेश्चन होता है, ये बात याद रख लीजिए। आपको जे क्या दिया है? ए आर स्क्वायर दिया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से होगा। ठीक है जी। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? व्हाट इज आई? ये क्या था? जे डॉट डी ए या डी एस, जो भी लगाना है आपको। देखो बेटा, आपने पढ़ा था जे क्या होता है? करंट अपॉन एरिया। करंट अपॉन, तो जे इंटू ए, ये क्या होगा? आई। जे इंटू ए क्या होगा? आई होगा बेटा। क्लियर? The current passing through the wire between the radial distance r/3 and r/2 is। करंट निकालना है आपको, आपको रेडियस का रेशियो भी दिया हुआ है। देखो सिंपल सी बात आप समझिए, आई क्या होगा? जे डॉट डी ए का इंटीग्रेशन कहां से? r/3 टू r/2। ठीक है जी। अब बात समझना, समझते ना बात को। इन अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आर, रेडियस कितना है जी? आर है, तो डीए क्या लेंगे आप? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो व्हाट इज चेंज इन एरिया? भाई वैल्यू भरेंगे, देखो वैल्यू भरोगे आप यहाँ r/3 टू r/2। जे क्या भरेंगे? ए आर स्क्वायर भर दिया। अब इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे डी आर चाहिए। भाई इंटीग्रेशन कैसे किया था पहले ये बताओ मुझे। इंटीग्रेशन के लिए जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है तुम्हारा? r/3 टू r/2, ये तुम्हारी लिमिट्स हैं। तो इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे कन्वर्ट? जहां पर एक कन्वर्जन लगाना है, जे की वैल्यू ए आर स्क्वायर आ गई, एरिया क्या आएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्या है? एरिया। बच्चे यहाँ पर आपका लिमिट क्या है? r/3 है। तो मेरी जो प्रॉब्लम है कि क्या आप करेंगे कि यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट इंटीग्रेशन में, जैसे dx dy dz, इस तरह के एलिमेंट्स इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कहाँ से लेकर आएंगे आप? ये इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है बच्चे। जे एक वेरिएबल है, ऐसे कैसे कर लेंगे आप? जे एक वेरिएबल है, जे ए आर के बाहर तो निकलने से रहा। एरिया डी ए है, स्मॉल एरिया, तो स्मॉल एरिया को कैसे भरेंगे आप? ये क्वेश्चन है मेरे पे। कैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्यों बढ़िया, ये बात समझ में आई आपको? जे की वैल्यू तो ए आर स्क्वायर भर दिया, क्वेश्चन है डीए क्या भरेंगे आप? स्मॉल चेंज इन एरिया क्या लेंगे आप? ये क्वेश्चन है जी आपका।
पाई डी आर स्क्वायर क्यों लेंगे बच्चे? देखिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आपका वेरिएबल स्मॉल आर है बच्चों, वेरिएबल क्या है? मैं अगर थोड़ा सा वायर को बड़ा बना दूं, ये एक वायर ले लीजिए, इसका रेडियस क्या है जी? ये रेडियस है जी कैपिटल आर, इसका ये रेडियस है कैपिटल आर। करंट है वो यूनिफॉर्म फ्लो नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि करंट है जी आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अभी आर क्या है? द करंट डेंसिटी वेरीज विद रेडियल डिस्टेंस। वायर के सेंटर से कोई भी दूरी है वो स्मॉल आर है। बात को समझना कि वायर के सेंटर से कोई भी दूरी स्मॉल आर है। जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे करंट डेंसिटी बढ़ती जाती है, और ये एकदम रियलिटी है कि करंट है किसी वायर में यूनिफॉर्मली फ्लो नहीं करता। क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया है। करंट किसी वायर में यूनिफॉर्म फ्लो नहीं करता है, ऐसा हम मानते हैं यूनिफॉर्म, क्वेश्चन को आसान करने के लिए। रियलिटी क्या है? मैक्सिमम करंट फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ वायर। मैक्सिमम करंट कहां फ्लो करता है? वायर के कहां फ्लो करता है? सरफेस पे फ्लो करता है बच्चों, ठीक है। तो अभी क्या है, ध्यान देना क्या है कि मान लेते हैं कि छोटा सा डिस्टेंस डी आर, छोटा सा डिस्टेंस डी आर। एमपीजी में कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के दिए, ये उनमें से एक ये क्वेश्चन है कि छोटा सा डिस्टेंस डी आर, यहां पर हम छोटी सी करंट डेंसिटी जे की वैल्यू को हम कांस्टेंट मानते हैं कि छोटे से डिस्टेंस के लिए आपका जे का क्या है? ए इंटू आर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं वायर में ध्यान दूं, यहां पर उसका एरिया क्या होगा? यहां पर उसका एरिया होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है जी। स्मॉल चेंज इन एरिया, प्लीज देखिएगा, स्मॉल चेंज इन एरिया डी ए अपॉन डी आर। स्मॉल चेंज इन एरिया विद द आर, ये क्या आ जाएगा बताइए? पाई पावर पहले पावर में एक माइनस, पाई पावर पहले पावर में एक माइनस, तो व्हाट इज डी ए? ये डी ए आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, समझ लीजिए, डायग्राम वहां बना लीजिए। स्मॉल आर का मतलब समझे? स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर है सेंटर से कोई दूरी। जैसे जैसे सेंटर से अवे जाते जाएंगे करंट डेंसिटी तुम्हारी बढ़ती जाएगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर करंट की डेंसिटी की वैल्यू ए आर स्क्वायर है। थोड़ा सा जब मैं बाहर जाता हूँ डी आर, तो कितना चेंज होगा? एरिया क्या होगा इसका? पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट करना आता है, डी ए अपॉन डी आर, पाई पावर पहले पावर में एक माइनस, डी आर को क्या कर दिया मैंने? क्रॉस कर दिया। क्या तुम्हें समझ में आया? अब बच्चों इस इंटीग्रेशन में क्या करेंगे हम डी ए की वैल्यू भरेंगे। क्या भरेंगे? क्या भरेंगे? ए इंटू आर स्क्वेयर, हमारा डी ए क्या आ गया? 2 पाई आर इंटू डी आर, और लिमिट क्या रहेगी? आर बाई 3 टू आर बाई 2। तो इसका अगला स्टेप जो आएगा बच्चों, इसका अगला स्टेप आएगा यार, क्या कॉमन आया? 2 पाई कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया बेटा, पीछे क्या रह गया? आर की क्यूब इंटू डी आर, आर बाई 3 टू आर बाई, आ जाइए जी, आर बाई 3 टू आर बाई 2। ये बच्चों समझ में आया कि बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया कैसे ये क्वेश्चन होगा? हाँ जी, गेम तो तुम एक बार खेल लेते हो, अभी क्या समझ में नहीं आया बताओ? सर आपने वो कैसे लिखा है? वो डी ए बाई डी आर, थोड़ी सी कहीं दोबारा जगह बनाते हैं, अगर अच्छी जगह बनती है तो।
बेटे आपको क्या दिया है, आपको दिया है J is proportional to AR स्क्वायर, और ये सच्चाई है कि मैक्सिमम करंट कहाँ जाता है, सरफेस पे जाता है। तुमसे आई पूछ लिया है, सब बच्चों को पता आई क्या होता है, आई होता है इंटीग्रेशन J डॉट DA। एक वायर है जिसका रेडियस कितना है जी, समझ लेना जी, प्रॉब्लम काफी अच्छे लेवल की है। एक वायर है जी, क्या रेडियस है उसका, कैपिटल है। रियलिटी ये है कि सेंटर पे ऑलमोस्ट कोई करंट फ्लो नहीं करता वायर के, जैसे सेंटर से अवे जाते जाएंगे बेटा करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो करंट डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। उसने यही बोला है कि सेंटर से अगर मैं जैसे बाहर बढ़ता हूं मेरा J बढ़ता जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि R की वैल्यू R/3 से R/2 तक, कुछ यहां तक, मतलब ये R/3 है ना, ये R/3 है, ये क्या है बेटा मान लो 2 है। इस एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये आपको उसने क्वेश्चन कर दिया है। आप समझिए कि उतना आप नहीं सोच पाएंगे। ये कितना है R/3, ये कितना है R/2 मान लो। उस सेक्शन में बताइए कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा इंटीग्रेशन से सॉल्व होते हैं बेटा। मैं J की वैल्यू डाल दूंगा A इंटू आर स्क्वायर, रीडिंग क्या है R/3 2, मेरे पास अभी DA है। DA कैसे आएगा, मान लो बेटा कि क्या मानना है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये छोटा सा रिंग और इसका रेडियस कितना है जी, स्मॉल आर है। कितना रेडियस है जी, बोलिए, स्मॉल आर है। कितना रेडियस है, अब जैसा कि इंटीग्रेशन का रूल है यार, मान लो कि थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए आपकी डेंसिटी क्या है, वो कांस्टेंट है, तो इस रिंग का एरिया कितना आएगा, 2 पाई पाई आर स्क्वायर आएगा। एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा, है ना। तो बच्चों एरिया के चेंज होने से J चेंज हो रहा है, तो स्मॉल चेंज इन एरिया क्या आएगा विद द डिस्टेंस, DA अपॉन DR। क्या बन गया जी, पाई पावर पहले पावर में एक माइनस, तो DA क्या आ गया बेटा 2 पाई R इंटू DR आ गया जी। इस DA की वैल्यू बेटा मुझे यहाँ भरनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। 2 पाई R इंटू DR, क्या कांस्टेंट है इससे, देखिए 2 पाई A कॉमन R/3 2 R/2, क्या वैल्यू आएगी R³ इंटू DR, R³ इंटू DR सॉल्व कर लीजिए। 2 पाई A क्या आ गया जी R4/4, ऊपर क्या आएगा R/2, नीचे क्या आएगा R/3, अपर लिमिट माइनस, छोड़ दूं, कर लेंगे सॉल्व आगे बेटा। अगर आपको डायग्राम बनानी है इस क्वेश्चन की, बना लीजिए कि क्या कहानी है, R/3 टू R/2 का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे वो। क्वेश्चन जेई मेन लेवल का है जी। MTG बढ़िया क्वेश्चन के लिए जानी जाती है। MTG लगा ली मतलब कि आपको काफी डीप नॉलेज है सब्जेक्ट की, ये हल्की किताबों में नहीं है बेटा। बोर्ड में आने की कोई चांस नहीं है। ठीक है जी, चलूं आगे बेटा। मैं आपको बता दूंगा जी बोर्ड में क्या क्वेश्चंस आएंगे, है ना। बोर्ड में पेपर एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ता है, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना ही पड़ेगा। अकेले प्रदीप की बुक पढ़नी नॉट सफिशिएंट, उससे आपको प्रॉब्लम्स ही रहेंगी। मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन अगर प्रोजेक्ट करता हूँ तो आप परेशान हो जाएंगे इसका आंसर क्या आएगा। जब आपने खूब पढ़ा है, R होता है ρL/,
ठीक है, नोट कर लीजिए। सारे बच्चे एमटीजी घर पे लगाएंगे तब डाउट लेने का मजा आएगा। 2 ने किए, 4 ने किए, बाकी क्या करते हैं, सबको काम करना चाहिए घर पे यार। करिए नोट बेटा। वापस आ रहा हूँ जी, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल छोटा सा आपके लिए। देखते हैं कि कितने बच्चे इसको कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन है जी, in the given diagram specific resistance of conductor is rho. Specific resistance of the conductor is rho. Find resistance across AB, CD and EF. आपको रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस AB, CD एंड EF। ओके, अब आपको डायग्राम है वो गिवन है, तो डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूँ कि क्या हमारा डायग्राम है यहाँ पर। आप भी बनाएंगे। एक कंडक्टर बेटा, ओके, ये एक क्यूआई टाइप मैंने बना दिया। ओके, ये वाली लेंथ इसकी ए है, ठीक है बेटा। ये वाली लेंथ क्या है, ए है। चौड़ाई इसकी बी है,
और मोटाई इसकी सी है। ओके बच्चों, तो ये पॉइंट, ये टर्मिनल्स हैं जो ये ए बी टर्मिनल्स हैं, ए और बी, ये टर्मिनल्स हैं जो एफ टर्मिनल है, और ये ई टर्मिनल है। ठीक है, अब एक टर्मिनल रह गया है, उसको भी बना लेते हैं। डी टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ट्राई करें। आपको 2-3 मिनट दिए जाते हैं। पहला आंसर है जी, एक स्टेप का आंसर है, आप इतना सोच पाए तो आर ए बी, बैटरी लगी है मेरी ए बी फेस पर, यहां पर मैंने बैटरी लगा दी, तो करंट कहां से कहां जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो लेंथ क्या बनेगी आपकी, सी क्या बन जाएगी तुम्हारी, लेंथ बन जाएगी। करंट को कहां से जाना है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो क्या आएगा, रो सी लेंथ बनेगी। और एरिया क्या बनेगा, ये वाला फेस, ये क्या है, ये ए है और ये बी है। ए बी क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। ठीक है, रियल में लेंथ का क्या मतलब होगा, एक ही कॉपर के पीस में अगर आप बैटरी अलग अलग जगह लगाएंगे तो आंसर्स अलग अलग आएंगे। अगला है आर सी डी, की बैटरी कहाँ लगाएंगे आप, सी डी, सी कहाँ है, ये सी बड़ा, ये डी बड़ा, तो ये कौन सा एक्सिस है, ये कुछ इस तरह से इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो क्या बनेगी बच्चे, रो ए बाय, तो पहले लेंथ क्या बनेगी बेटा, बिल्कुल, करंट यहां से यहां जाएगा, करंट यहां से यहां जाएगा, तो आर क्या होगा, रो बी अपॉन क्या आएगा एरिया, ये वाला एरिया लूंगा बेटा या फ्रंट वाला एरिया लूंगा, हाँ जी, ये ए लंबाई है, सी चौड़ाई है। देखो जो लेंथ लेनी है वो नहीं लेनी, एरिया दूसरा लिया जाएगा। अगर ये तुम्हारी लेंथ है तो एरिया क्या होगा, ये वाला होगा। ये क्या आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, जो सी है, सी चौड़ाई है और ये क्या है, लंबाई है, तो एरिया क्या आ गया, फॉलो किया कि नहीं किया। आज मतलब समझ में आया, आर इक्वल टू रो एल बाई ए के मीनिंग कैसे निकलते हैं। एक ही वायर में ये सारे आंसर अलग अलग जाते हैं, फार्मूला रटना अलग बात है और उसको समझना अप्लाई करना अलग बात है। तो ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमारे पास हैं करने के लिए। आर ई एफ क्या होगा, रो ई एफ बेटा, ये ई है, ये एफ, लंबाई क्या होगी, ए हो गई मेरी, है ना, तो चौड़ाई क्या होगी, ए को छोड़ के बाकी क्या बचा, बीसी। तो ये थे इसके आंसर। कितने बच्चों के ठीक थे, ये तो सारे सारे कह रहे सही थे, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। तो क्वेश्चन बढ़िया लगा आपको, हम इसका सीक्वेंस भी निकाल सकते हैं। लेंथ उसकी ज्यादा होगी, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी होगी सर, भाई एरिया भी देखना पड़ेगा ना, एरिया के इनवर्सली है। यस सर, तो सर फिर ये अब
अभी वो तो फिगर से देख के डायग्राम से देख के तो लगता है। चलिए प्लीज सर बता दो पहले सीक्वेंस। सीक्वेंस बेटा आपको लेंथ और एरिया को देखिए, जहाँ लेंथ के डायरेक्टली या एरिया के इनवर्सली है, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है ना जी। तो अगर लेंथ बढ़ रही है तो एरिया कम भी तो हो रहा है, यस सर, ये सोचो आप। यस सर, तो पीस का रेजिस्टेंस क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, तीनों बराबर होंगे ये, तीनों बराबर हो। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस तो सेम रहेगी ना। अगर आपकी लेंथ बढ़ रही है, मान लो ये लेंथ बढ़ रही है, तो इसका एरिया तो ये छोटा कम हो गया, हाँ सर। कीपिंग रेजिस्टेंस क्या, कांस्टेंट। किसी भी मेटल के पीस की रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, वो इंटरनल प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। यस सर, तो तीनों क्या होंगे, सीक्वेंस क्या आएगा, तीनों इक्वल होंगे, क्लियर। यस सर। तो एक बढ़िया क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया। अभी टॉपिक को आगे लेके चलता हूँ, टॉपिक भी आगे बढ़ाने जरूरी है बेटा। क्योंकि पढ़ने को तो बहुत कुछ है, बट रेलिवेंट क्या पढ़ने को है, ये पॉइंट आपको नोट करना है, रेलिवेंट क्या है। चलिए जी आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, आपको नई चीज सिखा रहा हूँ आज, नोट कीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है। बेटा ये पार्ट काफी बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा, काफी बढ़िया पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे अगर आपने ये सीख लिया तो काफी अच्छी बात है। V बराबर आई आर तो सब करते रहते हैं, लेकिन आई आर लगेगा कैसे, है ना, ये बात हमने अभी सीखनी है। बच्चों रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, सबको पता है, ये क्या है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है जी, जानते हैं सभी, ये है सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। मैं कोशिश करूंगा कि आप रियल में सर्किट सॉल्व कर पाए। आर्टिकल तो चेप मार लेंगे ठीक है, लेकिन आप न्यूमेरिकल्स रियल में कर पाएंगे कैसे ये करने हैं, है ना। बच्चों मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इसमें क्या है, आई करंट आपका फ्लो कर रहा है। भाई आई छोटा भी हो सकता है, आई बड़ा भी हो सकता है, किसी बुक में छोटा लिख रहे हैं, किसी में बड़ा लिख रहे हैं, दोनों सिंबल चलते हैं यार, ये आपको मेंटली क्या रहना पड़ेगा, छोटा आई भी सिंबल होता है करंट का, और बड़ा आई भी सिंबल होता है, ठीक है जी, करंट का सिंबल होता है। अगर आर इसकी रेजिस्टेंस है, ओके, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। कहाँ जाता है जी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल भी जाता है, ये भी पढ़ाया मैंने आपको। आई कहां से फ्लो करता है, आई फ्लोज फ्रॉम कहां बेटा, हाई पोटेंशियल टू, बेटा मैंने अभी आपको वो आर्टिकल्स जो करवाने थे वो नहीं करवाए हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल नॉलेज दे रहा हूं पहले, फिर आर्टिकल्स पे आएंगे। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, ठीक है जी, और रेजिस्टेंस हमेशा पोटेंशियल को खाता है, सिंपल शब्दों में कंज्यूम करता है। अगर आई इसमें करंट पास हो रहा है और आर इसका रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस कितना पोटेंशियल खा रहा है, ये रेजिस्टेंस आई आर पोटेंशियल खा रहा है। पोटेंशियल कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस और यूज्ड बाय रेजिस्टेंस कितना आएगा, पोटेंशियल यूज्ड बाय रेजिस्टेंस क्या आएगा जी,
आई इंटू आर, छोटा आर लें या बड़ा आर लें एक ही बात है, एक सिंबल लेके चलेंगे अभी हम, ठीक है, चाहे छोटा या बड़ा, मैक्सिमम टाइम बड़ा मिल जाता है आई इंटू आर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ए पर पोटेंशियल ज्यादा है कितना, बी से, क्या फर्क है जी, आई आर। समझ में आया बेटा? तो आई क्या होगा जी, देखो ए पे पोटेंशियल ज्यादा है, बी से कितना फर्क है जी, आई आर का फर्क है। कितना फर्क है जी, आर अगर रेजिस्टेंस है, आई करंट है बेटा, तो रेजिस्टेंस करंट को खा जाएगा, कितना खा जाएगा, आई इंटू आर। एकदम सिंपल सी कहानी है। तो आई क्या हुई यहां से, वी ए माइनस वी बी अपॉन आर, हम करंट भी निकाल सकते हैं। कितना आपको समझ में आया, बोलो बोलो। Yes, sir. एक छुटकू न्यूमेरिकल आपके लिए, प्लीज नोट करते जाइएगा। नोट्स में ये लिखा है नहीं लिखा है जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके, कम मिलेंगे। आज ही मिल जाएंगे, वैसे हो गए होंगे, मैंने भेजे तो कई दिन हो गए, पूछ लेता हूँ। कैलकुलेट करंट, एक सर्किट दे रहा हूँ, कैलकुलेट करंट इन द डायग्राम, कैलकुलेट करंट इन द डायग्राम बच्चों। तो क्या डायग्राम है जी, ए पॉइंट है जी, यहाँ पर 10 वोल्ट है, ये बी पॉइंट है जी, यहाँ पर क्या है 4 वोल्ट है, आई करंट फ्लो कर रहा है, और ये रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो बताइए आई कितना होगा, समझ में आया? सब बच्चों ने आसानी से कर लिया ना, कैसे किया बताओ। करंट हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल क्या हुआ, देखिए आंसर में क्या आएगा, 10 माइनस 4, ये किसके बराबर होना चाहिए, आई इंटू 2, आई इंटू आर। तो समझ में आया ओम्स लॉ कैसे लगता है। तो 6 इक्वल्स टू 2i, व्हाट इज आई, 3 एकदम छोटा सा क्वेश्चन, क्या आपको समझ में आया बेटा। आगे चलो, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो ऐसा रेजिस्टेंस नहीं होगा तो पोटेंशियल सेम रहेगा, जहां तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा वहां तक पोटेंशियल सेम रहेगा बेटा, जो पहले वैल्यू है वही बाद में वैल्यू, ठीक है। हाँ जी, थोड़ा सा और आगे चले। नेक्स्ट है जी, करंट के बाद हम बात करते हैं पावर क्या होती है जी, पावर क्या होती है, ठीक है। ये जो बेसिक कंसेप्ट सिखा दिया, ये आगे सर्किट्स में यूज होगा बेटे, कि कोई भी पॉइंट पे आपको कैसे सॉल्व करना है, आई कैसे निकालना है, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट है जी, पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर, प्लीज, इलेक्ट्रिकल पावर। सब बच्चे पावर को क्या समझते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क बाय टाइम, हीट बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। दुनिया भर में सारे वर्क, सारी हीट, सारी एनर्जी सेम होती है बेटा। क्या बताया फिर बताओ एक बार, दुनिया भर में सारे वर्क, सारी एनर्जी, सारे हीट बराबर होते हैं,
और इनके यूनिट जूल होते हैं। ओके सर। ठीक है, मैं सिंपल शब्द में पावर आपको समझाता हूँ पावर का क्या मतलब है। मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको लिखने को बोला, यस सर। सब बच्चों का लिखने का जो टाइमिंग है वो अलग अलग आएगा, यस सर। सबने काम सेम किया है, पर जिसने जल्दी ये सबसे कर लिया है उसका पावर ज्यादा है। वर्क अपॉन टाइम, टाइम कम लगा, पावर ज्यादा। लेकिन जो बहुत गंद डाल दिया कॉपी पे वो फिजिकल काम है, समझ में आया, उसका कोई रिलेशन नहीं है। जिसने बढ़िया ढंग से लिखा है और सबसे पहले लिखा है वो ज्यादा पावरफुल है। तो आपको सिंपल शब्द में पावर, प्लीज पावर और वर्क में डिफरेंस समझ में आया। यस सर। और अगली एग्जांपल है, जैसे यार आप ग्राउंड पे खड़े हो और आपको क्लास में आना है, सीढ़ियां चढ़ने की बारी है ना, जो सबसे पहले सीढ़ियां चढ़ गया, सीढ़ियां तो बराबर है, यस सर। पर जिसने टाइम कम लिया उसकी पावर ज्यादा है। क्लियर जी, आपको मतलब समझ में आया पावर है क्या और काम क्या है। सिंपल शब्दों में काम क्या है और पावर क्या है। एक ही काम में पावर अलग अलग क्यों लगता है। जैसे आप ग्राउंड में जाते हैं, वॉकिंग करने जाते हैं, आपने 5 किलोमीटर वॉक किया, एक तो आपने धीरे 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 वॉक किया यस सर। और एक बंदे ने रनिंग करके 5 किलोमीटर किया, किसका पावर ज्यादा कंज्यूम होगा, रनिंग वाले का। पावर क्या है, वर्क बाय टाइम। यस सर। पावर क्या जी, वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम। हाँ जी, समझ में आया बेटा, बेटे समझ में आया पावर क्या है। भाई पहले दिमाग में पता होगी पावर है क्या। यस सर। तो पावर इस क्लास में ये कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज पावर, ये तो लोअर क्लास में हो गया, 8th 9th में। यस सर। अब हम मैथमेटिकली आपको पावर निकालनी सिखाएंगे। लिख देता हूँ पावर, ये डेफिनेशन यहाँ पर यूजलेस है। रेट ऑफ डूइंग वर्क या एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड और एनर्जी कंज्यूम्ड by a device per second is called power. Okay, ठीक है जी। अगर कोई डिवाइस V उसमें वोल्टेज है और I करंट है तो कितनी पावर वो कंज्यूम कर रहा है। देखिए क्या है जी, इफ a device work on V potential and I current, अगर कोई डिवाइस V पोटेंशियल ले रहा है, आपके घर में कितना पोटेंशियल आता है 220। 220, सबको बराबर मिलता है क्योंकि सब कहाँ लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। इफ अ डिवाइस वर्क ऑन V पोटेंशियल एंड I करंट passes थ्रू इट, तो P क्या हो जाएगा, then power consumed is, वो डिवाइस कितना पावर कंज्यूम करेगा बेटा, V इंटू I। ओके क्लियर जी। यहाँ पर एक दो बातें और समझनी है। पावर का फॉर्मूला समझ में आया, जैसे तुम्हें है याद करना है, पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट।
कैसे है मैं तुम्हें समझा देता हूं। देखो वोल्टेज क्या है, वो क्या था, चार्ज इनटू डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या है, वर्क अपॉन चार्ज क्या हो गया, पोटेंशियल। या मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था, पावर क्या W/T पढ़ाया था। वर्क क्या होगा, चार्ज इनटू डिफरेंस इन पोटेंशियल अपॉन टाइम। चार्ज बाय टाइम क्या होता है, बेसिक सी डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक से। कैसे आया फॉर्मूला। अभी दो चीजें हैं समझने की, लोड और सोर्स, ये क्या होते हैं। आपके घर में लोड क्या है जी, जो भी डिवाइस तुम चला रहे हो, टीवी, फ्रिज, एसी, ऑल आर कॉल्ड लोड। जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं दे आर लोड। ठीक है जी। तो लोड में हमेशा आपको समझ में व्हाट इज लोड। लोड क्या है जी, है ना, समझते हैं बात को। ओके, अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, करंट पॉजिटिव से, तो वो लोड कहलाता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और अगर करंट कहाँ जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है और पॉजिटिव से निकल रहा है, तो वो बैटरी कहलाती है, सोर्स। समझ में आया। सोर्स क्या होता है जी, बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलता है। लोड क्या होता है, लोड में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है और सोर्स में करंट नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है। आपका सोर्स जो बैटरी है, जिसको बैटरी बोलते हैं, और लोड क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो पावर को कंज्यूम करता है। बेटा सबको पता लगा। पावर के फॉर्मूले क्या बनते हैं, देखिए पावर V इंटू आई, पहला समझ में आया फॉर्मूला। आई की वैल्यू भर दो या V की वैल्यू भर दो, आई आर इंटू आई क्या बन गया, आई स्केर आर। ये फॉर्मूला कब लगता है, ये लगता है सीरीज में। क्यों, बिकॉज आई क्या रहता है, सेम रहता है सीरीज में। सीरीज में कौन लगता है, क्यों लगता है, आई क्या रहता है जी, सेम रहता है। कहां पर, सीरीज में रहता है। ठीक है, अब आई की वैल्यू भरो, V अपॉन आर क्या बन गया, V स्क्वायर बाय आर। ये कब लगता है, पैरेलल। क्यों जी, पोटेंशियल सेम इन पैरेलल। आपके घर में कोई डिवाइस है, आपको लग रहा है कि ये टीवी कितनी वाटेज खाएगा, कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, इसके पीछे एक स्टिकर लगा होगा, उसमें करंट लिखा होता है, करंट लिखा होता है, वोल्टेज कितनी दे रहा है 220, पावर कंज्यूम निकल जाएगी। घर पे अपने अलग अलग डिवाइसेस की पावर निकालने की कोशिश करना बेटा। ये तो स्टिकर देखना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर। तो इतना समझ में आया यार, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा और क्यों लगेगा, ये समझ में आया। अगला पॉइंट है जी, इफ I is current flowing, देखिए प्लीज, if I is current flowing in resistance please R for time t,
if I is current flowing in resistance R for time t, then heat produced in it, then heat produced in रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में कितना हीट पैदा होगा बच्चों? आंसर है जी आई स्क्वेयर आर इंटू टी, इसको पावर इंटू टाइम भी कहते हैं। आई स्क्वेयर आर इंटू टी, ये फॉर्मूला आता है जूल के अंदर, इसमें आता है जूल के अंदर। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, 4.2 से डिवाइड कर दूं, ये क्या बन जाता है? कैलोरी। क्या बन जाता है? कैलोरी। ओके, समझ में आया जी? समझ में आया बच्चों? ध्यान दीजिएगा। किलोवाट आवर आपने 10th क्लास में पढ़ा, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट होता है 1000 वाट। 1000 वाट का डिवाइस अगर 1 घंटा चल जाए तो वो 1 यूनिट है वो कंज्यूम कर लेता है। ठीक है जी। 1 किलोवाट आवर क्या होता है? 1 किलोवाट आवर क्या है? ये है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितना बच्चे? 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 1 किलोवाट आवर का मतलब। क्लियर जी? क्लियर जी? एक क्वेश्चन है जी, अभी आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन लिखिए। आप बोलो, इफ बल्ब रेटिंग इज 100 watt and 220 volt, then determine, क्या निकालना है आपको? रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट, करंट थ्रू फिलामेंट, if bulb operate at 110 volt power, power supply, then find power consumed by bulb। ये आप घर पे ट्राई करेंगे या क्लास में ट्राई करेंगे? करिए ट्राई। चलिए